हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। साक्ष्य अधिनियम के पिछले 10 साल के क्वेश्चन शुरू करता है। साक्ष्य अधिनियम पहला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है। इसका सही आंसर है शिलालेख के साथ धातु का एक टुकड़ा जिसका उपयोग किया गया था घातक चोट के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये 2018 के सेकंड पेपर में रिपीट हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य दिया जा सकता है, ये 2016 में आया था। इसका सही आंसर है मुद्दे के तथ्य और प्रासंगिक तथ्य, इनके लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में आया था, कानून के तहत अनुमान है, इसका सही आंसर है तथ्यों और कानून दोनों की धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2009 में आया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, इसका सही आंसर है न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 के थर्ड पेपर में आया था, ए ने बी पर लापरवाही के लिए किराए पर गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए मुकदमा दायर किया जो उपयोग के लिए उचित रूप से उपयुक्त नहीं थी, जिससे ए घायल हो गया। तथ्य यह है कि बी उन गाड़ियों के बारे में आदतन लापरवाह है जो किराए पर देती हैं। तो इसका सही आंसर है अप्रासंगिक तथ्य, यानी कि ये तथ्य अप्रासंगिक तथ्य है। और यही क्वेश्चन फिर दोबारा आया है 2018 के सेकंड पेपर में भी आ चुका है, तो इसे आप अवश्य थोड़ा सा पढ़ लें, याद कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर बी की हत्या का आरोप है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक तथ्य होगा। यानी कि ये प्रासंगिक तथ्य दे रखे हैं, जिसमें कि ए जो दिया हुआ है कि ए एक क्लब के साथ मैदान में जा रहा था और बी ए ने घटना से कुछ देर पहले कहा कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा। और इसमें सी ऑप्शन है कि ए का गांव में पुलिस के पहुंचने से पहले भाग जाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये उपरोक्त सभी प्रासंगिक तथ्य हैं, यानी कि इस घटना से मिलते हुए हैं। तो इसका हम सही जो आंसर है वो डी को मानेंगे, उपरोक्त सभी सही है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2009 में आया था, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत परीक्षण पहचान परेड किसके द्वारा ली जानी चाहिए। इसमें ऑप्शन ए है मजिस्ट्रेट द्वारा, बी है पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे ना हो, और सी है कोई भी व्यक्ति। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि तीनों लोग परीक्षण पहचान परेड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है और साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें ये 2009 में आ चुका है क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन ए है टेप रिकॉर्डिंग, और ऑप्शन बी है डॉग ट्रैकिंग यानी कुत्तों से सर्च कराना, और सी ऑप्शन है नार्को विश्लेषण परीक्षण, और इसमें डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर जो आएगा वो उपरोक्त सभी सही हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है, एक संस्वीकृति जो पहले तो आरोपी द्वारा की जाती है लेकिन कुछ समय बाद वह वापस जाता है और इनकार करता है, इसे कहा जाता है। यानी कि इसका सही आंसर जो है वापस ली गई संस्वीकृति। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आ चुका है, 2016 में भी आ चुका है। 2018 के थर्ड पेपर में आया था और 2016 में आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस हिरासत में एक अभियुक्त थाना प्रभारी को सूचित करता है जिस चाबी से उसने तिजोरी खोली और चोरी की वह उसके घर के आंगन में रखी है। इस जानकारी को किस हद तक प्रमाणित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था, सेकंड पेपर में आया था और फर्स्ट पेपर में भी आ चुका है, तो इसे विशेष रूप से आप याद कर लें। इसका सही आंसर है चाबी घर के आंगन में रखने के लिए वो दोषी माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 वो क्या कहती है। तो उसके लिए जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से सही आंसर है केवल वह भाग जो स्पष्ट रूप से खोज से संबंधित है स्वीकार होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान हैं, इसका सही आंसर है अस्वीकार्य। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 के सेकंड पेपर में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से सही जो हमने चुना है वो है जब घोषणाकर्ता के रिश्तेदार मृत्यु पूर्व घोषणा के दौरान
उपस्थित होते हैं तो मृत्युकालीन घोषणा प्रासंगिक नहीं होगी। क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत किसी मृत व्यक्ति का बयान स्वीकार्य होगा। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। इसका सही आंसर है उसकी अपनी मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए, यानी कि अगर किसी मरने वाले व्यक्ति का बयान उसकी स्वयं की मृत्यु से संबंधित है तो स्वीकार होगा। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जो कि 2014 में आ चुका है, व्यवसाय के दौरान नियमित रूप से रखे गए खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियां साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 के तहत स्वीकार्य है। इसका जो सही आंसर है चाहे कोई भी हो, क्या वे स्वयं दायित्व बनाते हैं या नहीं, यानी कि जो भी साक्ष्य हैं वो अगर कुछ महत्वपूर्ण हैं तो वो स्वीकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेषज्ञ की राय, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है विशेषज्ञ की राय पर। तो इसमें ये ऑप्शन है एक निर्णायक प्रमाण है विशेषज्ञ की राय, यानी कि एक निर्णायक प्रमाण है। बी कहता है, बी ऑप्शन है कि प्रासंगिक प्रमाण है। सी कहता है सहायक और पुष्टिकारक प्रमाण है। और डी में कहा गया है कि दोनों बी और सी दोनों मान्य हैं, यानी प्रासंगिक भी है विशेषज्ञ की राय और सहायक और पुष्टिकारक भी है, यानी कि वो पुष्टि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, यानी कि इसमें धारा आपको बतानी है खाली स्थान, धारा के तहत विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है, यानी किस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में विशेषज्ञ की राय प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें सही आंसर है विज्ञान, कला, विदेशी कानून और उंगली छाप, यानी कि अंगूठा निशानी, उंगली के निशानों को, और लिखावट या हस्ताक्षर, इन सभी के लिए विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषज्ञ की राय निम्नलिखित के अंतर्गत प्रासंगिक है, यानी कि ये वही क्वेश्चन आ गया, इसका जो है पहले भी आ चुका है और ये 2009 में आया है दोबारा। तो इसका जो सही आंसर है साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपराधिक मामलों में अभियुक्त का पिछला बुरा चरित्र, यानी कि इसका सही आंसर है प्रासंगिक जब सबूत दिया गया है, यानी कि अगर किसी आपराधिक इतिहास का सबूत दिया जाता है तब प्रासंगिक है कि उसका चरित्र अच्छा है, और जब बुरा चरित्र हो तो उसका प्रमाण होना चाहिए, तब प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय साक्ष्य में शामिल है, यानी कि जो द्वितीय साक्ष्य में शामिल होंगी वो क्या चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है और 2016 में आ चुका है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है प्रमाणित प्रतियां, बी है मूल से बनाई गई या उसके साथ तुलना की गई प्रतियां, और सी है यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां और ऐसी प्रतियों के साथ तुलना की गई प्रतियां। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी को कहता है, तो ये सभी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी व्यक्ति जो अपनी माँ और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह की निरंतरता के दौरान या उसके विघटन के 280 दिनों के भीतर पैदा हुआ हो, उसकी माँ का अविवाहित रहना इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि वह उस पुरुष का वैध पुत्र है जब तक कि, यानी कि इसमें एक संशय पैदा होता है और इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही मुश्किल है, और इसको आप 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है, ये वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। इसका सही आंसर है कि यह दिखाया जा सकता है कि विवाह के पक्षकारों के पास किसी भी समय एक दूसरे तक पहुँच नहीं थी जब वह पैदा हो सकता था, यानी कि विवाह के पश्चात इतने समय तक वो आपस में पति पत्नी मिल नहीं पाए। तो ये आपका क्वेश्चन के साथ वो आंसर होगा, ये आंसर आपका सही होगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के तहत सबूत का बोझ किस पर होता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था, यानी कि सबूत का बोझ, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो सही आंसर है वो है कभी नहीं बदलता। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मुकदमे में हत्या करने के एक आरोपी ने अपने खिलाफ सबूत में आने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करते हुए कहा कि गंभीर और अचानक
उकसावे के कारण वह आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया और इस प्रकार एक ही उससे मृत्यु हो गई। गंभीर और अचानक उकसावे को साबित करने का बोझ किस पर है? यानी जो पिछला क्वेश्चन था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, या 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है। इसका सही आंसर है आरोपी पर। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये 2018 के सेकंड पेपर में आया था और इसके बाद फिर यही क्वेश्चन 2018 के फर्स्ट पेपर में आया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के तहत सबूत का बोझ, यानी कि इसमें सही आंसर वही है, कभी नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन अभी पहले आ चुका है और अब ये दोबारा 2016 में आया था, इसलिए दोबारा लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी माँ और किसी पुरुष के बीच वैध विवाह की निरंतरता के दौरान या उस विघटन के 280 दिनों के भीतर पैदा हुआ, उसकी माँ का अविवाहित रहना इस बात का निर्णायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का वैध पुत्र है, जब तक कि वही सही आंसर है जो पहले आया था, सी। यह दिखाया जा सकता है कि शादी के पक्षों के पास किसी भी समय एक दूसरे तक पहुंच नहीं थी, यानी कि वो शादी के बाद इतने समय तक नहीं मिल सके जब वह कर सकते थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। धारा 114 कहती है साक्ष्य अधिनियम की लागू होता है कानूनी अनुमान से। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया था। रोक के सिद्धांत का अर्थ है कि जो पहले बयान दिया गया था उसकी स्वीकृति के विपरीत बयान देने पर प्रतिबंध। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो साक्षी बोलने में असमर्थ है वह खुली अदालत में अपनी गवाही लिखकर देता है। इस प्रकार दिए गए साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य, यानी इसका सही आंसर है मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 के थर्ड पेपर में भी आया था और सेकंड पेपर में भी आया था। बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद एक व्यक्ति अदालत में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को चाकू से घायल कर देता है। वह न्यायाधीश जिसके समक्ष यह घटना घटी, उसका सही आंसर है गवाह के रूप में पूछताछ की जा सकती है, यानी कि गवाह बनाए जा सकते हैं न्यायाधीश महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 2018 के सेकंड पेपर में भी आया था और इसमें जो थोड़ा सा आंसर है उसको चेंज कर दिया था और उसमें जो आंसर आया था वो ये था कि गवाह के रूप में जांच की जा सकती है, यानी पूछताछ की जा सकती है, तो गवाह बनाए जा सकते हैं न्यायाधीश महोदय। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलने में असमर्थ कोई गवाह, यानी कि ये जो पहले अभी क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन दोबारा आया कि बोलने में असमर्थ कोई गवाह यदि न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में अपना बयान देता है तो ऐसे साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य, यानी कि इसका सही आंसर है मौखिक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गवाह वही यानी कि दोबारा ये 2014 में आया, 2018 के फर्स्ट में आया, यही क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आया। अति आवश्यक है, इसको विशेष रूप से आप याद कर लें, यानी कि ये मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील और उसके मुवक्किल के बीच व्यावसायिक संचार, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसका सही आंसर है ग्राहक की सहमति के साथ साक्ष्य स्वीकार्य है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाया गया गवाह इसे इस आधार पर अदालत के सामने लाने से इनकार कर सकता है। ए ऑप्शन है रिकॉर्ड प्रकाशित रिकॉर्ड है और बी ऑप्शन है रिकॉर्ड राज्य के मामले से संबंधित है और सी ऑप्शन है रिकॉर्ड स्वीकार्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय की अनुमति से मुख्य परीक्षा के दौरान एक प्रश्न पूछा जा सकता है? इसमें सही आंसर है, ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर में आया था। इसमें सही आंसर होगा जब प्रश्न में मामला पर्याप्त रूप से साबित हो गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाह की पुनः परीक्षा, ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। इसका सही आंसर है जिरह में संदर्भित मामलों को समझाने के उद्देश्य से हो सकता है, गवाह की पुनः परीक्षा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गवाह की जिरह का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही आंसर है कि मुख्य परीक्षा, फिर जिरह परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। और इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साक्षी के परीक्षण का सही क्रम कौन सा है? यानी कि पिछला क्वेश्चन दोबारा 2016 में आया था, इसलिए इसको दोबारा लिखा गया है और सही क्रम है मुख्य परीक्षा, जिरह और फिर पुनः परीक्षा। और इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर है 154। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमुख प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कि प्रमुख प्रश्न किस समय पूछा जा सकता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही आंसर है जिरह के दौरान आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत एक गवाह से लिखित रूप में पिछले बयान के बारे में जिरह की जा सकती है। इसका सही आंसर है बिना साबित किए और गवाह की को दिखाए बिना। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख प्रश्न आम तौर पर पूछे जा सकते हैं, यानी कि किस स्टेज पर पूछे जा सकते हैं प्रमुख प्रश्न? इसका सही आंसर है जिरह के दौरान। और ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था, 2009 के पेपर में आ चुका है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति इसका आधार नहीं है या नहीं होगा? तो किसका आधार नहीं होगा? इसमें जो सही आंसर है उसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। ए कहता है नया परीक्षण और बी कहता है किसी भी निर्णय को उलटना, यानी कि ए और बी दोनों सही। साक्ष्य अधिनियम में इतने ही क्वेश्चन अब तक के 10 साल के पेपर में। और भाइयों, कुछ समस्या के कारण मैं अब तक वीडियो नहीं बना पाया था, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर आपके कंटिन्यू वीडियो बनाकर मैं डालता रहूं। और जिसके लिए आप मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और बेनिफिट ले सकें। जय श्री राम, जय हिंद।